ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। कान्हा जी की कृपा से आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान सूर्य देव की कृपा सदा आपके जीवन में बरसती रहे। आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष का रविवार है, तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सूर्य देव भगवान की बड़ी ही पवित्र और पुण्यकारी कथाएं। आइए भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रेम से बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय। कथा सुनाने से पहले आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सूर्यदेव भगवान की जय जरूर जरूर लिखिए, जिससे आपको आरोग्यता की प्राप्ति हो और आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि हो। किसी गांव में एक माँ और बेटी रहती थी। दोनों ही सूरज भगवान का यानी कि रविवार के दिन व्रत करती। एक बार की बात है, रविवार के दिन माँ ने बेटी से कहा, बेटी मैं पानी लेने जा रही हूँ, तू दो रोट बना के रख लेना। एक छोटा रोट बनाना और एक थोड़ा बड़ा बना लेना। इतना ही बनाना जितना हम पूरा खा सके, क्योंकि रविवार के व्रत में रोट को झूठा नहीं छोड़ते। और रोट के आटे में नमक भी मत डालना, क्योंकि रविवार को नमक नहीं खाया जाता। यह कहकर माँ तो पानी भरने चली गई और बेटी रोट बनाने लगी। तभी सूर्यदेव ने सोचा, क्यों न आज इसकी परीक्षा ली जाए। तो सूर्य भगवान एक साधु बाबा का वेश बनाकर वहां आए और भिक्षा मांगने लगे। तो लड़की ने कहा कि मेरी माँ का तो रोट बन गया है, पर जब मेरा रोट बनेगा तो मैं उसमें से आपको दे दूंगी। तो बाबा ने कहा, जो रोट बन चुका है उसी में से दे दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। बेटी ने कहा, थोड़ा रुक जाओ बाबा, मेरा रोट बस बनकर तैयार हो गया है, आप खा लेना। जैसे ही बेटी का रोट तैयार हुआ तो उसे बाबा को परोस दिया। बाबा ने उस रोट को खा लिया और कहा, मेरा तो अभी तक पेट नहीं भरा, तो थोड़ा सा रोट और चाहिए। बेटी ने थोड़ा सा कौर तोड़कर अपनी माँ के रोट में से बाबा को दे दिया। तो बाबा उसे खाकर आशीर्वाद देते हुए चले गए। जब लड़की की माँ घर आई तो उसने रोट में से एक कोर तोड़ी हुई देखी। तो बेटी से पूछा कि मेरे रोट की कोर कैसे टूट गई। तो बेटी ने सारी बात बता दी। उसकी माँ बहुत नाराज हुई, अपनी लड़की को मारने लगी। लड़की मार के डर से जंगल की तरफ भाग गई। वहां जाकर एक पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। तो सूरज भगवान ने सोचा, बेचारी इस लड़की को मेरे कारण घर से निकलना पड़ा, इसीलिए इसकी रक्षा मुझे ही करनी होगी। अब सूरज भगवान रोजाना उसके लिए चूरमे का एक लड्डू और एक लोटा पानी भेज देते। लड़की मजे से खा पी लेती और वहीं बैठी रहती। एक दिन राजा शिकार खेलते हुए उधर से निकला। थकान मिटाने के लिए उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गया। तो राजा ने अपने सेवक से कहा, आज तो मेरी प्यास से जान निकली जा रही है, चुल्लू भर पानी मिल जाता तो प्राण बच जाते, वरना आज तो मेरी मौत निश्चित है। पेड़ पर बैठी लड़की ने यह बात सुनी तो उसने चुल्लू भर पानी डाल दिया। तो राजा लेटे हुए थे, राजा के मुंह में वह पानी गिर गया। तो राजा ने कहा, अरे सेवक, आधी जान तो बच गई, एक चुल्लू पानी और मिल जाए तो आधी जान बच जाएगी। लड़की ने एक चुल्लू भर पानी और डाल दिया तो राजा ने वह पानी भी पी लिया। लेकिन राजा को आश्चर्य हुआ, पेड़ पर कोई तो है। तो राजा ने अपने सेवक से कहा, मुझे लगता है पेड़ के ऊपर कोई है, तू चढ़कर ऊपर देख कि ऊपर कौन बैठा हुआ है। जैसे ही सेवक राजा की आज्ञा सुनकर पेड़ पर चढ़ा तो वहां एक लड़की बैठी हुई थी। लड़की ने सेवक से कहा, भैया तुम ये स्वादिष्ट लड्डू खा लो, पानी पी लो, पर राजा को मेरे बारे में कुछ नहीं बताना। यह कह देना ऊपर कोई नहीं है, पता नहीं राजा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। सेवक तो भूख प्यास से परेशान था। उसने लड्डू खाया, पानी पिया, नीचे जाकर राजा से कह दिया, ऊपर तो कोई नहीं। राजा ने सेवक से कहा कि खाया हुआ और नहाया हुआ व्यक्ति कभी छुप नहीं सकता। जब तू ऊपर गया था तो बिल्कुल थका हुआ था और आया है तो एकदम तरोताजा दिख रहा है। बता मुझे क्या बात है, मुझे शक हो रहा है, मैं खुद ऊपर जाकर देखता हूँ। यह कहकर राजा पेड़ पर चढ़े तो वहां ब्राह्मण की एक सुंदर सी कन्या को पाया। तो राजा ने कहा, डरो नहीं, तुम बहुत सुंदर हो, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे कारण ही आज मेरी जान बची है। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ।
तो लड़की राजा के साथ चली गई। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। साल भर में ही उसने एक बहुत सुंदर बच्चे को जन्म दिया। राजा की अन्य रानियां थी, उन्हें कोई संतान नहीं थी, तो वह रानियां उस रानी की सुंदरता से और उसके पुत्र से बहुत ही ईर्ष्या करती। हर समय राजा से कोई ना कोई शिकायत करती रहती, लेकिन राजा ध्यान नहीं देते। बैसाख का महीना चल रहा था, तो वह लड़की रोजाना सुबह जल्दी उठती और पीपल को सींच कर आती। वह पूजा करती, कथा सुनाती, फिर घर आ जाती। रविवार के दिन आंकड़े के पौधे की पूजा करती। उस दिन व्रत रखती। तो रविवार था, लड़की ने व्रत किया। उसने अपने लिए रोट बनाया। तो जब रानियों ने देखा इतना बड़ा सारा रोट बनाया है, तो वे भागी भागी राजा के पास गई और बोली, राजा, तुम्हारी रानी ने रोट बनाया है, बनाना तो आता नहीं। इतना बड़ा सारा रोट है, अगर आप खाओगे तो आपका पेट दुखेगा, अगर रानी खाएगी तो कुंवर सा का पेट दुखेगा। नई रानी ने यह बात सुन ली, तो उसने रोट को थाली के नीचे छुपा दिया और फिर सूर्य भगवान से सहायता के लिए प्रार्थना करने लगी। अब तो राजा ने सोचा कि बच्चे की बात है, उसकी तबीयत खराब ना हो जाए, इसलिए राजा को छोटी रानी से पूछने जाना पड़ा। राजा छोटी रानी के पास गया और पूछा, थाली के नीचे क्या है? छोटी रानी ने कहा कि मेरे गरीब पीहर से आया हुआ उपहार है, आप देखकर क्या करेंगे? तो राजा ने थाली उठाई, तो देखा उसके नीचे एक सोने का चक्कर था। तो राजा ने कहा, वाह भाई, गरीब पीहर वालों का ऐसा उपहार। छोटी रानी कुछ नहीं बोली, मन ही मन सूर्यदेव का धन्यवाद करती है। और ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन रानी खिड़की में खड़ी थी, तभी उसे उसकी माँ दिखाई दी, जो बिल्कुल दरिद्र गरीब अवस्था में थी। उसने सोचा कि माँ को यहाँ बुला लेती हूँ, आराम से रह लेगी। इतने नौकर चाकर हैं, वह भी कुछ काम कर लेगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा, इस तरह धूप में घूमना नहीं पड़ेगा। तो उसने एक दासी को भेजकर माँ को बुलवाया। तो रानी की माँ तो अंदर आते ही अपनी बेटी को देखकर कहने लगी, "धीए माई धीए दे, रोटी माली कोर दे, मारो ते पणसारो दे।" रानी ने सोचा, कहीं सबको पता न चल जाए कि मैंने अपनी माँ को इस तरह महल में बुलवाया है, मुसीबत हो सकती है। तो उसने अपनी माँ को चुपचाप एक कमरे में रहने को कहा और बाहर ताला लगा दिया। ऐसा करते करते 2-3 दिन बीत गए, लेकिन एक दिन राजा की अन्य रानियों को पता चल गया कि कमरे में कोई तो है। तभी तो छोटी रानी इसमें बार बार जाती आती है। तो वह राजा के पास गई और बोली, राजा जी, हमें रानी के व्यवहार पर संदेश है। एक दिन एक औरत महल में आई, वे महल में घुसी तो थी, पर वापस नहीं निकली। तो छोटी रानी ने यह भी सुन लिया, तो फिर सूर्य भगवान से इस विपत्ति से बचाने की प्रार्थना करने लगी। राजा तुरंत वहां आए और उस कमरे की चाबी मांगी। छोटी रानी ने डरते डरते चाबी दे दी। राजा ने जैसी कमरा खोला, तो वहां एक सोने की मूर्ति थी। राजा ने रानी से पूछा, यह मूर्ति कहाँ से आई? तो रानी ने कहा, यह मेरे गरीब पीहर वालों का उपहार है। तो राजा ने कहा, तुम कहती हो मेरा पीहर गरीब है, उपहार इतने कीमती आते हैं, तो मुझे भी तुम्हारा पीहर देखना है। मैं भी वहां जाऊंगा, तैयारियां करो, हम चलेंगे। रानी ने सूर्यदेव से विनती करते हुए कहा, हे सूर्यदेव, अब आप ही मुझे बताओ, मेरे तो कोई पीहर नहीं, मैं राजा को लेकर कहाँ जाऊं? आप ही कोई रास्ता दिखाइए। तो सूर्य भगवान ने कहा, मैं सवा पहर की व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन उसके बाद मुझे नगरी में उजाला करने जाना होगा। आप ऐसा करना, सवा पहर के अंदर ही वापस चले जाना। तो सूर्य भगवान ने जंगल में अपनी माया से नगरी बसा दी, महल झरोखे बना दिए, बाग बगीचे बना दिए, रिश्तेदार बना दिए, सब कुछ बना दिया। महल की रसोई में कई प्रकार के व्यंजन भी बन रहे थे। दास दासियां आ जा रही थी। तो राजा रानी अपने बेटे सहित वहां पहुंचे। खूब भगत की, सबसे मिलकर खा पी कर रानी ने कहा, वापिस चलते हैं। तो राजा ने कहा, क्या जल्दी पड़ी है, थोड़ा आराम कर लो। तो रानी ने एक बार फिर राजा से कहा, वापिस चलते हैं, लेकिन राजा ने वापिस चलने से मना कर दिया। तो रानी ने अपने बेटे को धीरे से चूटी काट दी। वह जोर जोर से रोने लगा। राजा ने कहा, क्या बात है, बालक क्यों रो रहा है? तो रानी ने कहा, पता नहीं इसे क्या हो गया है,
चलो महल चलते हैं, वहीं जाकर कुछ करेंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जो राजा वहां चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर राजा को ध्यान आया कि उनकी कटार वहीं रह गई है। राजा ने सेवक को कटार लाने के लिए भेज दिया। जैसे ही सेवक वहां गया, तो वह जंगल के सिवा कुछ नहीं था। कटार झाड़ी में पड़ी थी। कटार लेकर सेवक भागा भागा आया। उसने राजा को सब कुछ बता दिया। तो राजा को तो पहले ही शक था। राजा ने तलवार निकाली और गुस्से में रानी से कहा, सच सच बताओ। रानी ने डरते डरते सब कुछ कह डाला। सूरज भगवान की कृपा और मदद के बारे में भी बताया। तो यह सब सुनकर राजा को बहुत खुशी हुई और रानी को रविवार के व्रत अच्छे से करने को कहा, जिससे रानी का मान सम्मान और भी अधिक बढ़ गया। तभी से माना जाता है कि रविवार का व्रत करने से खोया हुआ मान सम्मान वापस आ जाता है। हे सूर्य भगवान, जैसे अपने सुख उस लड़की को दिया, वैसे कहानी कहने सुनने वाले सबको देना। अब आइए सुनते हैं सूरज भगवान की दूसरी कथा। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था कि हर रविवार को सवेरे ही स्नान करके घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार करती, भगवान को भोग लगाकर भोजन करती। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। श्री हरि की कृपा से किसी प्रकार की भी व्यथा दुख नहीं थी। सब प्रकार से घर में आनंद था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाया करती, सोचने लगती, यह वृद्धा हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को घर के अंदर बांध लेती हूँ। बुढ़िया को गोबर ना मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को नहीं लीप पाई, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया और ना ही भगवान को भोग लगाया, स्वयं भी भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसके निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात में भगवान ने उसे स्वप्न में दिया, भोजन ना बनाने और भोग ना लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर ना मिलने का कारण बताया। तब भगवान ने कहा, माता, हम तुमको एक ऐसी गौ देंगे जिससे तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन तैयार करके हमारा भोग बनाती हो। इससे हम बहुत खुश हैं। तुमको वरदान देता हूँ, निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ और अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है, आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ है। वह गाय और बछड़े को देखकर बहुत खुश हुई, उनको घर के बाहर बांध दिया, वहीं खाने का चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखती है, तो ईर्ष्या के कारण उसका हृदय जल उठता है और उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है, तो वह इस गाय का गोबर ले आई और गाय का गोबर उसने उस जगह पर रख दिया। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती। सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं थी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा, चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी के भय से गऊ को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब बुढ़िया उठी तो देखा गाय माता ने सोने का गोबर दिया है, तो उसके आश्चर्य की तो सीमा ना रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी है, उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या से जल उठी और उसने उपाय न देखकर पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा रहती है। उसके पास एक ऐसी गाय है जो राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय को खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई, किंतु कर्मचारियों ने कोई बात नहीं मानी। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन भी ना खा सकी और रात भर रोकर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करने लगी। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन सुबह ही जैसे उठे, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर बहुत ही घबरा गए। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा,
राजा, गाय वृद्धा को लौटा दो, उसी में तुम्हारा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे ये गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ उसको, गाय को और बछड़े को लौटा दिया और उसकी दुष्ट पड़ोसन को बुलाकर उसे उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य और उसकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करें। रविवार का व्रत करने से नगर के सभी लोग सुख संपत्ति से परिपूर्ण हो गए और सारी प्रजा सुख से रहने लगी। हे सूर्यदेव भगवान, जैसा आपने उस बुढ़िया को दिया, वैसे इस कथा कहानी कहने सुनने वाले हुंकारा भरने वाले को देना। तो प्रेम से बोलिए, सूर्य देव की जय। सूरज भगवान रोज उठते और जग में प्रकाश देने चले जाते। एक दिन भगवान को लगा कि राना दे सूखती चली जा रही हैं, तो राना दे से पूछा, तुम्हारे मन में क्या है? राना दे बोली, मुझे खीर खांड के भोजन की इच्छा है। भगवान बोले, मांगा भी तो क्या मांगा, ये तो हम रोज ही खाते हैं। राना दे बोली, भगवान आप खीर खांड के भोजन जीमते हो, मैं तो खट्टी राब जीमती हूँ। भगवान बोले, राना दे तुम झूठ बोलते हो, एक जैसा भोजन मेरी माँ हमको देती है। राना दे बोली, सुबह मेरी थाली लेना, मुझे अपनी थाली देना। दूसरे दिन जीमते समय भगवान ने पानी के गिलास को टक्कर देकर गिरा दिया। माताजी बोली, तुम मत उठो, मैं दूसरा गिलास भर देती हूँ। माताजी गई, इतने में भगवान ने थाली बदल ली। राना दे ने तो जल्दी ही खीर खांड के भोजन को कर लिया, पर सूरज भगवान को खट्टी राब भाई नहीं, थाली पर बैठे रहे। माताजी बोली, आज इतनी देर क्यों लगी? भगवान बोले, आज तो खीर खांड खट्टी लग रही है। माताजी बोली, राना दे की थाली आपने क्यों ली? भगवान कहने लगे, माँ अपने घर में आप दो जने और मैं भी तो भात, माँ अपने घर में आप दो जने और मैं, जिसमें भी दुहात, मैं नियम पालन वाला और मेरे ही घर में ऐसा होता है तो दुनिया में क्या होता होगा। घर में सबका खाना एक जैसा बनाओ। वहां से वो कुम्हार के घर गए और बोले, दो पेट की हांडी किस कुम्हार ने बनाई? रतन कुमार को लगा, आज तो भगवान आए हैं, माँ जी को 1 टका दे देती थी, ये ही 2 टका देंगे। कुम्हार बोला, मैंने बनाई। भगवान बोले, आज के बाद 2 पेट की हांडी बनाए तो तेरे सहस्त्र पेट कर दूंगा। कुम्हार बोले, मेरा तो एक पेट भरना मुश्किल है, सहस्त्र पेट का क्या करूंगा? मैं अब 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊंगा। इस तरह सूरज भगवान ने दुहात मिठाई। सूर्य भगवान की पत्नी राणा दे की मायके से खबर आती है, राणा देखो मायके से बुलावा आया है। लेकिन रानी सा को तो मायके जाने का बिल्कुल मन नहीं था। वे सूर्य भगवान से कहने लगी, मुझे मायके नहीं जाना, मेरा वहां पर मन नहीं लगता। तो सूर्य नारायण भगवान ने रानी को यह कहकर मायके भेज दिया कि तुम मायके जाओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं उपहार स्वरूप भेजूंगा। तो राणा दे अपने पति की बात मानकर मायके चली जाती है और रोजाना इसी इंतजार में बैठी रहती है कि सूर्य भगवान मेरे लिए उपहार पता नहीं कब भेजेंगे। कुछ दिनों के बाद में एक दिन सूर्यदेव राणा दे के लिए चौपड़ पासा भेजते हैं, तो वे चीजें पहले राणा दे की भाभियों को मिल जाती हैं। तो राणा दे की भाभियां मजाक करने के इरादे से चौपड़ पासे खिलौने सारा सामान निकाल लेती हैं और उसकी जगह पर कंकड़ पत्थर कांटे भर देती हैं और डिब्बे को वापस बंद कर देती हैं। फिर वह डिब्बा राणा दे को दे आती हैं, कहती हैं, ननद भाई सा देखो नंदोई जी ने क्या भेजा है। तो यह देखकर राणा दे बहुत खुश होती है और उतावली होकर जैसे ही डब्बे में हाथ डालती है तो उसके हाथ में कांटे चुभ जाते हैं। यह देखकर उसकी भाभियां हंसने लगती हैं। तो राणा दे इसे अपना अपमान समझती है और उसे गुस्सा आ जाता है। वह चुपचाप खड़ी होकर अंदर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद में सूर्य नारायण राणा दे को लेने के लिए आते हैं। तो राणा डे सूर्य भगवान से बातचीत नहीं करती। सूर्य देव सोचते हैं, पहले तो मायके आने का मन नहीं कर रहा था, अब लगता है जाने का मन नहीं कर रहा, इसलिए राणा दे उदास और चुपचाप है। सूर्य भगवान को इस बात की खबर नहीं थी कि उनका भेजा हुआ सामान
उनकी भाभीियों ने बदल दिया, तो वे रानी को विदा करवाकर अपने साथ ले आते हैं। लेकिन यह क्या, राणा दे तो ससुराल आने के बाद भी वहां पर किसी से बात नहीं करती। तो एक दिन सूर्य नारायण ने अपनी माताजी से पूछा कि माताजी, राणा दे आपसे बातचीत क्यों नहीं करती? क्या तो उसकी माता ने कहा, नहीं बेटा, राणा दे जब से मायके से वापस आई है उसके बाद से मुझसे बात नहीं करती। यह सुनकर सूर्य नारायण कहते हैं, माताजी, आज आप राणा दे से कहना कि चावल की बोरी भरी पड़ी है, उसमें से चावल निकालने हैं, परंतु कहना चावल निकालते समय एक भी चावल नहीं टूटना चाहिए, सारे चावल साबुत निकलने चाहिए। तो जैसा सूर्य नारायण बोलकर गए, उनकी माता ने अपनी बहू राणा दे को बोल दिया। राणा दे तो रोने लगी, रोते रोते छत पर चली गई और वहां पर बहुत सारी चिड़िया बैठी थी। तो राणा दे से कहने लगी, चिड़ियों, मैंने कभी तुम्हें चुग्गा डाला हो तो आप मुझ पर एक एहसान करो, इन चावलों को छील दो। और ढेर सारी चिड़िया उन चावलों को साफ करने लग गई। थोड़ी देर में सारे चावल साफ करके उड़ गई। यह देखकर राणा दे बहुत खुश हुई। सूर्य नारायण शाम को आए और पूछा, माताजी, राणा दे कुछ बोली क्या? तो माताजी ने कहा, नहीं बेटा, कुछ नहीं बोली। हैरानी की बात कि यह उन्होंने सारे चावल साफ कर दिए और एक भी चावल टूटने नहीं दिया। तो सूर्य नारायण सोचने लगे। तो अपनी माताजी की बात सुनकर सूर्य नारायण भी हैरान हो गए और सोचने लगे, राणा दे ने अकेले कैसे कर लिया? तो वे अपनी माता से कहने लगे, माताजी, आप ऐसा करना, सुबह राणा दे को बोलना कि 108 छेद वाली मटकी है, उनमें पानी भर दे। तो सुबह होते ही सूर्य नारायण ने जो बोला था, उसकी माता ने अपनी बहू राणा दे को बोल दिया कि 108 छेद वाली मटकियां हैं, उनमें पानी भर दो। राणा दे मटकी लेकर तालाब पर चली गई और वहां पहुंचकर रोने लगी और रोता रोता देखकर छोटी छोटी मेंढकी आई, उनसे पूछने लगी कि राणा दे, आप क्यों रो रही हैं? तो राणा दे बोली, सासू जी ने 108 छेद वाली मटकी में पानी भरने को बोला है, इसमें पानी कैसे टिकेगा? तो मेंढकियों ने कहने लगी, राणा दे, आप रोना बंद करो, चिंता मत करो, जितने छेद हैं उन पर हम चिपक जाएंगे और फिर आप आसानी से पानी भर लेना। फिर क्या था, राणा दे तो खुश हो गई और मेंढकियां छेद पर चिपक गई, बैठ गई। राणा दे ने सारी मटकियों में पानी भर लिया और छेद वाली मटकी में पानी देखकर सासू माँ बहुत हैरान हुई। जैसे ही सायंकाल में सूर्य नारायण आए तो उन्होंने अपनी माता से पूछा, राणा दे ने आज आपसे कुछ बोला क्या? माताजी ने कहा, नहीं बोली, आज तो उन्होंने गजब कर दिया, छेद वाली सारी मटकियों में पानी भर दिया। तो सूर्य नारायण सोचने लगे, राणा दे यह सब कुछ कैसे कर रही है और हमसे बोलना बंद क्यों कर दिया? अब तो इस बात का पता लगाना होगा। तो उन्होंने अपनी माताजी से कहा, माताजी, राणा दे को बोलना कल बाग में उनकी मौसी जी आई हैं, उन्होंने राणा दे को मिलने के लिए बुलाया है और उन्हें यह भी बता देना कि जिस तरफ चरमो बिखरे हैं उस तरफ जाना है। तो सुबह होते ही राणा जी को उसकी सासू माँ ने यही कह दिया जैसे सूर्य नारायण बोलकर गए थे। तो राणा दे तो तैयार होकर अपनी मौसी से मिलने चल पड़ी। सूर्य नारायण रास्ते में औरत का रूप बनाकर घूंघट निकालकर बैठ गए। जब राणा दे उस तरफ जाने लगी तो सूर्य नारायण औरत के रूप में बैठे थे, रोने लगे। राणा दे ने कहा, आप क्यों रो रहे हैं? आप पर कोई मुसीबत आ गई है क्या? तो उन्होंने राणा दे की बात का कोई जवाब नहीं दिया और लगातार रोते रहे। यह देखकर राणा दे कहने लगी, मेरे पर जो मुसीबत आई, अगर वह तुम पर आ जाए तो तुम क्या करोगी? सूर्य नारायण कहने लगे, आप पर क्या मुसीबत आई? तो राणा दे कहने लगी, मैं क्या बताऊं, मैं मायके नहीं जा रही थी, फिर भी गई। इन्होंने मुझे जबरदस्ती भेज दिया कि तुम चली जाओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजूंगा। और इन्होंने डब्बे में मुझे कंकड़ पत्थर कांटे भेज दिए। मैं उन डिब्बों को देखकर बहुत खुश हुई और जैसे ही डब्बों में हाथ डाला तो मेरे हाथ में कांटे चुभ गए। मेरी सारी भाभियां मेरा मजाक बनाने लगी। थोड़े दिन बीते, मुझे वापस लेने आ गए। मैं ससुराल आ गई। इतना परेशान करने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा।
मुझे एक बोरी चावल साफ करने के लिए दे दिए और कहा एक भी चावल टूटे ना। अब तुम बताओ मैं एक दिन में पूरी बोरी कैसे चावल साफ करूं, वो भी बिना टूटे। उन चिड़ियों का भला हो जिन्होंने मेरी मदद की, सारे चावल साफ कर दिए और यह भी नहीं पूछा कि राणा दे तुमने चावल कैसे निकाले, इन्हें तो बस परेशान करना था। दूसरे दिन 108 छेद वाली मटकियों में पानी भरने के लिए बोल दिया। अब बताओ छेद वाली मटकी में कभी पानी ठहरता है क्या? भला हो उन मेंढकियों का जो बेचारी छेद पर चिपक गई और मैंने पानी भर दिया। ये कहते कहते राणा दे जोर जोर से रोने लगी। इतना सुनते ही सूर्य नारायण ने राणा दे का हाथ पकड़ा और अपने असली स्वरूप में आ गए। सूर्य नारायण भगवान बोले, राणा दे चुप हो जाओ, मैंने तो डिब्बों में चौपड़ पासा, आटी डोरा मिठाइयाँ और अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजी थी। आपकी भाभीियों ने मजाक किया होगा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप मुझे अच्छे लगते हो, मैं आपको डिब्बे में कांटे भरकर क्यों भेजूंगा? यह तो आपको पता होना चाहिए। इतनी सी बात थी, मुझे पहले बता देते, आपको इतनी मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। यह सुनते राणा दे बहुत खुश हुई और खुशी खुशी सूर्य नारायण और राणा दे बातें करते हुए घर आ गए। उन्हें हंसता बोलता देखकर उनकी माताजी बहुत खुश हुई। तो प्रेम से बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। पूर्व गिरी उद्याचल तथा पश्चिम गिरी अस्ताचल के रूप में सूर्यदेव आपको नमस्कार है। हे सूर्यदेव, ज्योतिर्गणों के स्वामी और दिन के अधिपति, आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप, विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में घोड़े जुते रहते हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। हे सूर्यदेव, आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। एक ब्राह्मण था, वह सूर्य भगवान का परम भक्त था। रोजाना नहाता धोता, कहानी कहता और सूर्यदेव की पूजा करता। पर वह ब्राह्मण कमाई के नाम पर कुछ नहीं करता था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती। अगर कहीं बाहर जाता तो अड़ोसी पड़ोसी उसे निकम्मा कहकर चिढ़ाते। तो उन सबके ताने सुन सुनकर ब्राह्मण परेशान हो गया। एक दिन वह सुबह नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया और वहां पर सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा। पूजा पाठ करने के बाद में सूर्य भगवान की कथा कही और वहीं पीपल के पास एक सूखा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा पानी था। तो उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। जैसे ही ब्राह्मण ने सूर्य देव को जल चढ़ाया तो वह पूजा का जल बहकर पीपल और सूखी तलाई में आ गया। जल के वहां जाते ही सूखा हुआ पीपल हरा भरा हो गया और सूखी जो तलाई थी वह साफ पानी से भर गई। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे। ब्राह्मण से कहने लगे, ब्राह्मण तू मांग, क्या मांगता है? तो ब्राह्मण ने यह सुना तो वह डर गया और सोचने लगा कि पीपल में लगता है कोई भूत है। रोज सुबह वह पूजा करता तो उसे वही आवाज सुनती। सुन सुनकर चिंता के कारण वह ब्राह्मण तो बिल्कुल दुबला पतला हो गया। तो एक दिन ब्राह्मणी ने सोचा कि ब्राह्मण को गए हुए बहुत दिन हो गए, चलो आज जाकर उनकी खोज खबर लेकर आती हूँ। तो यह सोचकर ब्राह्मणी भी जंगल में आई। तो जैसे ही ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को देखा तो आश्चर्यचकित हुई और पूछने लगी कि आपको क्या हो गया, इतने दुबले पतले कैसे हो गए? तो ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की सारी बात सुनकर कहा कि आपके जल चढ़ाने के बाद में यह आवाज आती है। तो मुझे तो लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। कल अगर आपको फिर से वही आवाज सुनाई दे तो सब कुछ मांग लेना। तो ब्राह्मण ने कहा, कैसे मांगू? मुझे तो मांगना नहीं आता। ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। तुम मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज्यादा मिल जाए। तो ब्राह्मणी कहने लगी, तुम इस प्रकार कहना, नौखंडे के महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते हुए अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे पड़पोते, बहुएं, धन सब कुछ मिल जाएगा। तो ब्राह्मण सुनकर कहने लगा, मुझे तो समझ नहीं आया। तो ब्राह्मणी कहने लगी,
धन होगा तभी तो सोने का पालना दास दासियां होंगी। आंखें घुटने ठीक हो गए तो वह अपने पोते को पालने में झुला सकोगे, देख सकोगे। बेटे बहू होंगे तभी तो पड़पोते के दर्शन होंगे। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हाँ ठीक है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। दूसरे दिन जैसे ही ब्राह्मण ने स्नान करके पूजा पाठ की, सूर्य देव को अर्घ दिया, तो आवाज आई। ब्राह्मण ने वैसे ही कहा तो ब्राह्मणी ने समझाया था। सूर्य भगवान ने कहा, देखने में तो भोला लगता है, फिर भी एक बार में सब कुछ मांग लिया। फिर भी तुमने जो मांगा है मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। जब तेरी इच्छा पूरी होगी तो ब्राह्मण इस तरह का आशीर्वाद पाकर खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ा। आया देखता है टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक नौखंडा महल खड़ा था। दास दासियां आ जा रही थीं, तो ब्राह्मण ने कहा, यहाँ पर मेरी झोपड़ी थी, एक बूढ़ी ब्राह्मणी थी, कहाँ गई? उसी समय महल के एक सुंदर औरत गहनों से और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर निकलती है और ब्राह्मण से कहती है, आ जाओ स्वामी, ये अपना ही घर है। सूर्य भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूरी कर दी है। तो ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे? तो ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, भूखों को भोजन कराएंगे, प्याऊ लगवाएंगे, धर्मशाला बनवाएंगे। तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के कहे अनुसार वैसा ही किया। अब थोड़े समय में सारी प्रजा राजा की जगह उस ब्राह्मण का गुणगान करने लगी। जब यह बात राजा तक पहुंची तो राजा ने सुनकर ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तक तो आपको खाना भी ना था, अब ये धन कहाँ से आ गया? कहाँ चोरी की? क्या कुछ किया है? मुझे सच सच बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैंने तो कोई चोरी नहीं की, कोई डाका नहीं डाला, यह तो सब सूर्य भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। यह कहकर ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बता दी। तो राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे पुत्र नहीं, अब तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? तो ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बताई। तो राजा ने वैसा ही किया। राजा के घर 10वें महीने सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। अब तो सारे लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे अपने ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूरी करी, वैसे सबकी करना। कहानी कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले की करना। तो प्रेम से बोलो, सूर्य भगवान की जय हो। से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय। तो आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। कहते हैं कि लपसी तपसी की कथा को सुने बिना हमारी कथा पूरी नहीं होती, तो हर कथा कहानी में हमें लपसी तपसी की कथा को जरूर सुनना चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला, मैं भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, नहीं, मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने कहा, तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन जब तपसी नहाकर आ रहा था तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंडरा तपसी के आगे गिरा दिया। उसे देखकर तपसी ने उसे पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाया और टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बुलाया। दोनों ने नारद जी से पूछा, बताइए दोनों में कौन बड़ा है? नारद जी ने तपसी से अपना पाँव हटाने को कहा। पाँव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी ने कहा, तपसी, तुमने मुंदड़ा चुराया है, जिससे तुम्हारी तपस्या भंग हुई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी ने कहा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तब नारद जी ने कहा, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। धोती देकर अंगोछा न दे, सीधा देकर दक्षिणा न दे, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा न दे, दीवा चास के हाथ न जोड़ने पर, कपड़ा देकर बटन न लगाने पर, दूसरे दीपक से अपना दीपक जलाने पर, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो इन सब का फल तुम्हें मिलेगा। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए।